अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बिलाखिर इमरान खान साहब ने अपने वादे के ऐन मुताबिक तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो तारीखी जलसा हॉकी स्टेडियम लाहौर में आज यौम आज़ादी का आगाज हो रहा था, उस वक्त वो जलसा करना चाहते थे। ये जलसा वैसे इस्लामाबाद में वो करना चाहते थे, लेकिन चूंकि जैसे ही पीटीआई ने अनाउंस किया कि इस्लामाबाद में 13 अगस्त की रात को जलसा किया जाएगा, तो टीएलपी ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी उसी वक्त इस्लामाबाद आएंगे। फिर पीटीआई ने पिंडी का वेन्यू सोचा, तो टीएलपी ने कहा कि हम पिंडी आ रहे हैं। जिस वक्त इमरान खान ने बिलाखिर फील्ड ही चेंज कर दी और कहा कि हम लाहौर में जलसा करेंगे, हॉकी स्टेडियम लाहौर में, तो टीएलपी ने भी कुछ देर बाद अनाउंस कर दिया कि जी अब हम दाता दरबार लाहौर में आएंगे, हम भी पिंडी इस्लामाबाद नहीं आएंगे, हम भी आपके जलसे को डिस्टर्ब करने के लिए लाहौर आ रहे हैं। तो इन तमाम रुकावटों के बावजूद बड़ा तारीखी, बहुत शानदार जलसा रहा और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी हॉकी स्टेडियम लाहौर इस तरह से खचाखच नहीं भरा गया जिस तरह से आज हमने देखा कि अवाम का एक समुंदर था जो उमड़ आया। और इमरान खान ने जो अपना लाहे अमल आगे अनाउंस किया है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा क्विकली सम अप कर दूं कि आज इमरान खान ने कौन सी 3-4 ऐसी शॉट्स खेल दी हैं कि अब पीडीएम और इनके जो हामी मीडिया चैनल्स हैं कुछ, ये लाख कोशिश करें, ये अगले 4 महीने भी उसका डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते जो आज इमरान खान इनके साथ कर गया। वो कैसे? सबसे पहली चीज ये कि इमरान खान ने सबसे जो बड़ी एक मिथ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कुछ मिसक्रिएंट्स की जानिब से, और कोशिश की जा रही है भी, कि पीटीआई को और फौज को एक दूसरे के खिलाफ पिच किया जाए। तो इमरान खान ने पहले तो अपना फौज के साथ जो ताल्लुक है, जो फौजियों के साथ और शोहदा के साथ खास तौर पर जो एक खास डीप रिगार्ड है इमरान खान का इदारे के लिए भी और शोहदा के लिए भी, उस पर बड़ी मुफस्सिल बातचीत की और कहा कि मैं हूं वो जो हमेशा से कहता आया था, कहता हूं और कहता रहूंगा कि अगर हमारे पास एक तगड़ी फौज ना होती तो हमारा दुश्मन कब का हमारे मुल्क के 3 टुकड़े कर चुका होता, खुदा न खास्ता, और हम कुछ भी ना कर सकते। तो ये पाकिस्तान की फौज है जिसने दुश्मन को लिटरली, जिसे कहते हैं ना, नथ डाल के रखना, माशाल्लाह, उस तरह से मुकाबला किया है हमेशा दुश्मन का। तो उस पर इमरान खान ने नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, मरियम नवाज, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, इन सब के फौज मुखालिफ बयानात अपने आज के जलसे की तकरीर में चलाए। और मुझे बहुत अफसोस हुआ हमारे मीडिया चैनल्स पर कि अल्लाह के बंदो, जिस वक्त ये लोग पाकिस्तान की फौज पर घटिया हमले करते थे, नवाज शरीफ, चलो नवाज शरीफ की तकरीरें आपने बैन कर दी जब गुजरांवाला की तकरीर हुई, और बाद अज़ा जो पीडीएम की तकरीरें थी, जो इवेंट्स थे, उनके जलसे थे, उसमें नवाज शरीफ की तकरीर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता था। लेकिन मरियम एक मुजरिमा जो कि जमानत पर बाहर है, ये कहकर कि मैं अपने वालिद की ईमानदारी के लिए आई हूं और वालिद साहब 3 साल से लंदन बैठे हुए हैं, उनकी 1.5 घंटे की जो तकरीरें होती थी जिसमें ज्यादातर फौज को मुगलजात बकी जाती थी, अफसरों के नाम ले लेकर कीचड़ उछाला जाता था, यही मरियम थी जो फरमाती थी कि जनरल फैज को कटहरे में लाया जाए। यही मरियम है जिन्होंने फरमाया, जो आज इमरान खान ने बड़ा अच्छा किया कि वो तकरीर चला भी दी अपनी तकरीर के दौरान मरियम की, कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि ये नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया है कि इदारे और किरदार, इनमें एक फर्क कर दिया, इनमें एक लाइन खींच दी है नवाज शरीफ ने। यानी इदारों को किरदारों के साथ एक ना समझा जाए, इदारों को कुछ किरदार खराब करते हैं, बदनाम करते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ जब भी वो ऐसी बातें करती थी तो आगे उनका टारगेट जनरल फैज, जनरल बाजवा और डीजीसी जनरल इरफान हुआ करते थे, और वो नाम ले लेकर उन पर अटैक किया करती थी। सो उस वक्त आप, हमारा मीडिया जो है वो उसको सेंसर नहीं करता था जब वो मुगलजात बक रहे होते थे ये लोग। जबकि आज जब इमरान खान इन्हीं लोगों के किए गए फौज मुखालिफ हमलों की बात कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि ये क्या करते थे और मैं क्या बात कर रहा हूं, तो इस पर किस कमाल खूबसूरती से फौरी तौर पर उसको म्यूट कर दिया जाता था। इमरान खान ने आज क्या बताया? अयाज सादिक का बयान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अयाज सादिक ने फरमाया कि जब पुलवामा वाला वाकया हुआ था तो जनरल बाजवा हमारे पास आए और उनकी टांगें कांप रही थीं।
ये हमला किया एयाज सादिक ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे आर्मी चीफ पर। फिर फजलुर रहमान जो फरमाते थे कि जी वजीफा खोर, इजराइल से वजीफा लेने वाले वजीफा खोर जर्नैलों, ऐसे कहकर वो फौज को मुखातिब कर रहे थे। वो भी आज मीडिया ने म्यूट कर दिया, नहीं चलाया। फिर नवाज शरीफ जो फरमाते थे कि बाजवा साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपने हमारी चलती हुकूमत को रुखसत किया, आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, आपने ये किया, धांधे की, फलां किया। तो वो सारी बातें जो नवाज शरीफ ने फौज पर हमले किए थे, हर्जा सराई की थी इमरान खान, तो वो दिखा रहा था, उसको म्यूट कर दिया गया। फिर जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि गोश्त तक हमारी हड्डियों से नोच कर खा गई है हमारी फौज, और सीना तान के कहते हैं कि हमारे डिफेंस बजट में इजाफा किया जाए। तुमने आज तक किया क्या है? कौन सी जंग जीती है तुम लोगों ने? 48 तुम हारे, 65 तुम हारे, 71 तुम हारे, 98 में तुम लोग देखो कैसे मिस एडवेंचर्स किए हैं, कारगिल देखो। इस तरह के गंदे ताने देने वाले बंदे को इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा लगा दिया इस हुकूमत में। तो इमरान खान क्यों ना सवाल करे, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी इमरान खान ने जो अपनी भी जो वीडियो चलाई उसमें उन्होंने अपना ही बयान चलाया, जिसमें उन्होंने कहा था ये रजीम चेंज के फौरन बाद कि हमारी फौज है तो हम हैं, फौज तगड़ी ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते खुदा न खास्ता, वगैरह वगैरह, जो इंडिया बरमला प्लान करता है और अपने इस प्लान का इजहार भी करता है पाकिस्तान के हवाले से, इसके इनके मुंह में खाक। अच्छा जी, उसके बाद ये कि इमरान खान ने करबला के वाक़े की मिसाल दी कि उससे बड़ा तारीख में आपको कोई ज्यादती और जुल्म वाला वाक़या नहीं मिलता कि जिसमें हजरत इमाम हुसैन सलामुन अलैह हक के रास्ते पर थे और कूफा वाले सब जानते थे कि इमाम हुसैन सलामुन अलैह सच बोल रहे हैं, सच्चाई और हक के रास्ते पर हैं, लेकिन इसके बावजूद कूफा वाले खामोश रहे, जिससे यजीद को ताकत मिली और हमेशा के लिए रहती जिंदगी तक कूफा वाले पछताते आए हैं, पछताते रहेंगे कि हमने हजरत इमाम हुसैन सलामुन अलैह का साथ क्यों ना दिया, जबकि हम बखूबी जानते थे कि वो राहे हक पर थे, जबकि यजीद जो था वो बातिल के रास्ते पर था और खुद भी बातिल था। फिर उन्होंने मशरकी पाकिस्तान की मिसाल दी कि मैं जब इंग्लैंड क्रिकेट खेलने गया तो मेरा चचाजाद भाई ब्रिगेडियर शफीक उस वक्त फौज में था, तो उसने बताया कि किस तरह उस वक्त 1971 के टाइम का वो बता रहे थे कि जब मशरकी पाकिस्तान हमसे टूटा और बांग्लादेश बन गया, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फौज थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उसको और फौज को आपस में आमने सामने लड़वा दिया गया, जिसका नतीजा मुल्क के 2 टुकड़ों की सूरत में हमें आज तक तारीख की किताबों में मिलता है। तो उसमें इमरान खान ने दबे लफ्जों में यही बताने की कोशिश की कि आज जिस तरह पीटीआई और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने के लिए जानबूझकर फेक न्यूज का तूफान और जो झूठ का पलंदा बनाया जा रहा है कि जी इमरान खान फौज के खिलाफ है और इमरान खान फौज को पसंद नहीं करता, तो इस तरह की बातों से आप मुल्क का नुकसान करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। जब आप मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात, आज देख लें आप 80% पाकिस्तान पर पीटीआई की हुकूमत है, और आज कोई सा भी आप सर्वे करवा के देख लें, आज जो हॉकी स्टेडियम में इतने लोग आए थे वो सब इमरान खान की कॉल पर इसलिए आंखें बंद करके आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान चोर नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की पर्ची से देख देख कर तकरीरें करने की भी वो चलाई वीडियो, जिसमें वो ओबामा के सामने बैठकर जो है पर्ची से देख देख के बमुश्किल थैंक यू मिस्टर ओबामा एंड मिस्टर ओबामा, मिसेस ओबामा, इस तरह अटक अटक के पढ़ रहे थे। तो खान साहब ने कहा कि शुक्रिया तक ये पर्ची से देख के पढ़ रहे थे कि भाई कहीं आका नाराज ना हो जाए और कोई मर्जी के खिलाफ बात ना निकल जाए। फिर उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं कि मुल्क वेंटिलेटर पे था, पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और अमेरिका की सपोर्ट से हम चल रहे हैं, अमेरिका जिस वक्त चाहे हमारे वेंटिलेटर का स्विच उतार सकता है। तो खान साहब ने कहा कि यही वो गुलामाना जहनियत है जिसके हम खिलाफ इस वक्त जंग कर रहे हैं कि हम किसी मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं हैं इंशाल्लाह। और मैं इसके लिए काम भी कर रहा था, रशिया के साथ मैंने बात कर ली, जो उनका प्रेसिडेंट था प्यूटिन, उससे मैंने सारी गेम सेट कर ली थी कि हम आपसे सस्ती 20 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट करेंगे बहुत सस्ते दामों, और जो हम आपसे ऑयल जो है, जिस तरह इंडिया आपसे 40% सस्ता तेल ले रहा है, हम भी आपसे लेंगे, और वो इस पर मान गए थे, रजामंद थे। तो इस पे उन्होंने कहा कि भारत को और साउथ अफ्रीका, ये 2 ऐसे ममालिक हैं कि जिनके वज़राए खारजा को अमेरिका ने बड़े तरीके से कहने की कोशिश की कि आप रशिया से तेल ना लें, तो उस पे ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये तो बड़ी अनफेयर बात है, यूरोप क्यों डील्स कर रहा है रशिया के साथ, पहले यूरोप को तो देखे ना, यूरोप क्यों कर रहा है।
और हम क्यों ना वो फैसले करें कि जो हमारी भारतीय आवाम के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। इसी तरह साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि आप हमें ना बताएं कि हमें किसकी साइड पिक करनी है या नहीं करनी, दिस इज फॉर अस टू चूज, दिस इज नॉट फॉर यू टू टेल अस कि हमें किस मुल्क को बिफ्रेंड करना है और कौन से मुल्क के साथ हमने अपनी जो है इकोनॉमिक टाइज और टाइज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं रखनी या रखनी है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो है मुशर्रफ को धमकी दी थी और मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए। उस वक्त अगर मुशर्रफ तगड़ा होके दलेर होके स्टैंड ले जाता तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी हमारी फौजियों को, हमारी फौज को इतनी सिवियर जो कुर्बानियां देनी पड़ी, सिविलियन शहरियों को देनी पड़ी, जो कबायली इलाकों में तबाही मच गई अमेरिका की जंग में अननेसेसरीली इन्वॉल्व होकर, उसने हमें बड़ा नुकसान दिया। फिर इमरान खान ने अपनी 2011 की भी जो है इंटरव्यू के क्लिप चलाए, अपनी तकरीरों के क्लिप्स चलाए, 1996 से लेके 20-20 साल पुराने, 25-25 साल पुराने क्लिप्स चलाए और टीवी पर अपने प्रोग्राम्स जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे उनके भी उन्होंने 11-11, 12-12 साल पुराने जो है क्लिप्स चलाए, ताकि उनका कहना था कि मैं ये पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं कि मैं आज कोई वोट बैंक गेन करने के लिए कि अमेरिका के खिलाफ नारे लगा के मैं आपके वोट ले लूं, ये नहीं कर रहा। मैं शुरू से ये बात करता आया हूं, जब 2004 में एक अकेला इमरान खान पार्लियामेंट में खड़ा होकर अमेरिकी जंग में हिस्सेदार बनने के खिलाफ बात करता था, उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ सारे मिले हुए थे इस बात में कि नहीं, हम अमेरिका के साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका की बात ना मानी तो जो धमकी दी अमेरिका ने कि आपको स्टोन एज में हम फेंक देंगे, धकेल देंगे, यही हमारे साथ हो जाएगा। तो इमरान खान का कहना था कि ये सिर्फ गीदड़ भभकी हैं, आप एम ही बिला वजह मुशर्रफ साहब डर गए थे, ये आप इनको डट के जवाब देते तो इनकी जुर्रत ही नहीं थी कि ये आपको कोई तंग करते। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे जो घटिया तरीन मुखालिफिन हैं वो पिछले 26 साल से मेरी किरदारकुशी कर रहे हैं, घटिया तरीन गंदी किताबें मुझ पर लिखवाई गई, क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा एक ही मौकफ है कि ना मैंने इंशाल्लाह खुद झुकना है किसी के आगे, ना अपने मुल्क को किसी के जो है आगे बिला वजह झुकने देना है, खुददारी के साथ इंशाल्लाह इस मुल्क को लेकर चलना है। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की वो भी अलमशहूर वीडियो क्लिप चला दिया जिसमें जनाब ने फरमाया था कि मैं मांगने नहीं आया। आप समझ रहे होंगे कि मैं आया हूं तो अब मैं कुछ मांगूंगा आपसे, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप हमारे बड़े भाई हैं, आप अपनी मर्जी खुशी से जो करना चाहें करें, आपने हमेशा हमारा बड़ा साथ दिया है। फिर उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक्स जो हैं कि इस बेशर्मी से हम अमेरिका का साथ दे रहे थे, मैं इसके खिलाफ था, लेकिन मुशर्रफ की हुकूमत ने फैसला किया और उन्होंने साथ दिया अमेरिका की जंग में, अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग में, बजाय इसके कि हम अपने हमसाये के साथ खड़े होते, हम अपने हमसाये के खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए डर के अमेरिका के साथ मिल गए। और अमेरिका ने उल्टा 400 ड्रोन हमले पाकिस्तान पर किए जब ये नवाज शरीफ जरदारी की हुकूमत थी। और माशाल्लाह आप देखेंगे इमरान खान दौर में तो खैर एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान पर नहीं हुआ। तो उनका कहना था कि अगर इतना ही आसान है ड्रोन हमले करना, जिस तरह हम पे कर दिए जाते हैं, मुंह उठा के जाते रहे 2018 तक, तो अल्ताफ हुसैन तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है पाकिस्तान का। हम कर सकते हैं कि हमें इजाजत देगा बरतानिया कि हम भी बरतानिया में जो है अल्ताफ हुसैन को ड्रोन अटैक से मार दें और बाद में कहें जी कि आपके पास तो हमारा दहशतगर्द छुपा हुआ था, जिस तरह ये लोग बहाने बना के 400 ड्रोन अटैक्स करते रहे कि हम दहशतगर्द मार रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वही बात कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, भले अमेरिका हो या कोई भी, अमेरिका में हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जाती हैं और हमें बड़ा फायदा है मौशी तौर पे अमेरिका से, हमारा बड़ा पाकिस्तानी बैठा हुआ है अमेरिका में, लेकिन मसला ये है कि हम अमेरिका से या किसी भी मुल्क से डिक्टेशन नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड डू ने जब कहा था कि आप अपने ये इमरान खान को जो है हटा दें तो ठीक है, वरना आपको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, तो जो धमकी उसने पाकिस्तान को दी थी, तो मैंने अपने फॉरेन ऑफिस से कहा था कि हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस, हाउ डेयर ही थ्रेटन अस, उसकी जुर्रत कैसे हो, वो होता कौन है कहने वाला कि हम ये करें या ये ना करें, वो है कौन, वो 3rd ग्रेड ऑफिसर, वो होता कौन है कहने वाला। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ ये भी कि क्या मैं कोई इनका गुलाम हूं कि इनकी मर्जी के मुताबिक हम चलें। फिर उसके बाद और क्या कहा जी, मैं आई केप्ट नोटिंग पॉइंट्स डाउन ताकि मैं आपसे बात कर सकूं बाद में। हजरत अली करमुल्लाह वजह की उन्होंने मिसाल दी कि एक यहूदी से हजरत अली करमुल्लाह वजह अपने दौर में केस हार गए, बावजूद इसके कि आपका दौर था, आप माशाल्लाह हुक्मरान थे, इसके बावजूद एक यहूदी से आप अदालत में केस हार गए और आपने बिल्कुल ना अपना कोई इन्फ्लुएंस यूज किया, ना इसको अना का मसला बनाया कि यहूदी कैसे मुझसे जीत गया कि मैं मुसलमान हूं और यहूदी जीत गया या मैं हाकिम हूं और इस तरह नहीं, बल्कि
हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जो इंसाफ पसंदी है उसकी मिसाल देते हुए उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी कि एक शहजादा था, सऊदी शहजादा, यानी अरब शहजादा था, अरब प्रिंस था। तो वो तवाफ कर रहा था, तवाफ के दौरान उसके चोगे पर किसी गरीब आदमी का पाँव आ गया, तो उसने मार मार कर उस गरीब आदमी को जो है वो जाहिर है कि बुरा भला कहा, फेंटी लगाई। तो उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी उस गरीब आदमी ने कि देखिए मैंने गलती से पाँव आया था, इसने मुझे इतना मारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब आदमी को कहा कि तुम भी अब इसको मारो, जैसे इसने तुम्हें मारा तुम भी मारो, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। तो ये एक मिसाल उन्होंने दी कि जब तक बराबरी नहीं आएगी, मसावत नहीं होगी, तब तक मुल्क आगे नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि डीजल ने 2 धरने दिए हमारे दौरे हुकूमत में, कांपे टांगने वाले बिलावल ने 1 धरना दिया, लेकिन हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका। ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं? ये क्यों मतलब अरेस्ट करना लोगों को और ARY चैनल बंद करा रहे हैं, और जिस तरह से मतलब औरतों की वो चादर चार दीवारी की का तकद्दुस पामाल करके औरतों पर तशद्दुद, बदतमीजी, ये सब कुछ उन्होंने कहा कि इसका जाहिर है कि इनको हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। और फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, उसके बाद उन्होंने आखिर में अपने लाहे अमल का भी ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। उनका कहना था कि अब मैं जलसे करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं अपनी आवाम के पास पहुंच रहा हूँ। सबसे पहला जलसा मैं पिंडी में करूंगा, फिर मैं कराची आ रहा हूँ, जरदारी में बड़े अरसे से इस मौके की तलाश में था कि मैं तुम्हारे साथ खुल के जरा मैदान में मुकाबला करूं। तो अब तुम फिक्र ना करो, मैं इंशाल्लाह सिंध में आके मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। जिस तरह से तुमने अवाम को शऊर और तालीम से ज़ाहिर इंटीरियर सिंध में दूर रख के जितना जुल्म किया उन पर, तो इंशाल्लाह हम उस जुल्म के खिलाफ जिहाद करेंगे। फिर उन्होंने पेशावर का भी नाम लिया कि मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, अटक, मर्दान, यानी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, इनके मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने कहा है कि अब मैं जलसे करूंगा 1 बाय 1 इंशाल्लाह। और मैं अवाम तक अपना ये पैगाम लेके जाऊंगा कि ये जो हकीकी आज़ादी है, ये खौफ के बुत को हमने मिल के तोड़ना है इंशाल्लाह। बात इक़्तिदार की नहीं है, मैं सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहता हूं कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो जिसमें अवाम की मर्जी के मुताबिक एक हुकूमत आए और उसको भरपूर मैंडेट मिले और वो काम करे। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका बहादुर जो है वो 4 पैसे फेंके और कुछ खच्चरों के, ये मैं कह रही हूँ, ये खान साहब ने नहीं, मतलब मैं इम्प्लाई कर रही हूँ उनकी गुफ्तगू से, कि कुछ खच्चरों के आप ज़मीर खरीद कर एक मुल्क की सालमियत का सौदा होते हुए देखें। तो ऐसा इमरान खान साहब का व्यू पॉइंट है कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर लेवल हेडेड तरीके से चलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इज्जत जो है वो खरीदी नहीं जा सकती पैसे से, और ये जिस तरह से हमें जलील कराते थे, कहते हैं वेंटिलेटर पे मुल्क पड़ा हुआ है और अमेरिका मदद ना करे तो हम चल नहीं सकते आगे। तो अमेरिका की मदद की जो बात करते हैं, वेंटिलेटर पे डाला किसने है पाकिस्तान को? इन लोगों की करप्शन ने। फिर उन्होंने वही पैनमा वाला वो सारा चलाया कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हमारे नहीं है, फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं। कौन से फ्लैट्स हम तो किसी को जानते नहीं। मतलब इनके जो झूठ थे और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी, जो ये सब ने एक दूसरे से मुतजाद बयानात दिए और फिर इनके एक एक झूठ जो है एक्सपोज होता चला गया। उस सब पे खान साहब ने बड़ी मुफस्सिल वीडियो सबूत के साथ बातें की। फिर उन्होंने शोहदा के लिए खुसूसी दुआ करवाई एंड पर, कौमी तराना सब ने मिलकर पढ़ा। लेकिन उससे पहले शोहदा के लिए ख़ास उन्होंने दुआ करवाई नूरुल हक कादरी साहब से, जो कि मजहबी उमूर के वफाकी वजीर थे खान साहब के दौर में। और इस पे उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ अपने शोहदा का और अपनी फ़ौज से भी बहुत मैं मोहब्बत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की तगड़ी फ़ौज हो जो कि हमारे मुल्क को आगे लेकर चले इंशाल्लाह। तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सब आगे बढ़ेंगे एक साफ शफाफ निज़ाम के लिए इंशाल्लाह। और इसमें ख़वातीन को भी तहरीक पाकिस्तान की तरह कलीदी किरदार अदा करना होगा, जिस तरह पाकिस्तान बनाते हुए किया था, पाकिस्तान बचाने के लिए करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।